काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आप लोग के लिए आए हुए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, खासकर बिहार के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो इंग्लिश को लिखने में इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हद से ज़्यादा। ठीक है ना। कैसे ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना हद तक लिखना है, सारे बातों का चर्चा करेंगे। ठीक है ना। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कुमुद एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को। तो बिना कोई समय गंवाए, एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। 18 मई को पेपर है। हम लोग को जी जान लगा देना है और आपकी जीत में ही हमारी जीत है। ठीक है ना। तो बिना कोई समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो आप लोग को जो भी ये 10 टॉपिक दिए हैं, इतने से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। अब ये नहीं आया तो मत बोलिएगा कि सर आप बोले और नहीं आया, लेकिन 90% चांस है कि इतना काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसी से आएगा। ठीक है ना। तो मेरा जो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था आप लोग को ट्रेंडिंग टॉपिक बताना, और बताएंगे काफ़ी कितने छोटे छोटे सेंटेंस को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। कोई उतना ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसको लिखना। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप में एक एनर्जी लाइए, एक मोटिवेशन लाइए। जो मोटिवेशन आपको क्या करेगा, आपको आपको एक नए हाई लेवल पे ले जाएगा। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से सोचें। सबका इंग्लिश उतना ही रहता है, सिर्फ थोड़ा आगे पीछे रहता है, वो आपको मैनेज करना होगा। और इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है कि 2 दिन में, 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ठीक नहीं होगा। तो जो भी रिसोर्सेस है आपके पास, उसी को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक देखिए है आर्टिफिशियल क्या है, बून और बैन, है ना। आर्टिफिशियल क्या है, बून और बैन। ठीक है। पहला टॉपिक है, इसको देखेंगे क्या है इसमें। दूसरा है आर्टिफिशियल बून और बैन का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, हम लोग इमेज बना लेते हैं। ठीक है ना। कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, जो भी इंटरनेट में रिसोर्सेस है, कंटेंट है, उसको एकजुट करके, इकट्ठा करके आपको आपके सामने भेज देता है। ठीक है ना। तो कहता है ये बुन, बुन मतलब क्या है? बुन मतलब एक तरह से वरदान है। ठीक है ना। बुन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वरदान है। बैन मतलब अभिशाप है। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लिए हैं इंडिया का जो गगनयान मिशन है, सेकेंड टॉपिक हम उसको लिए हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गगनयान जो है, इंडिया का जो गगनयान मिशन जो अभी हाल ही में सक्सेस हुआ, उसको लिए हैं। तीसरा, आपको ही पता है कि इंडिया, हम लोग अभी डिजिटल इंडिया के दौर में चल रहे हैं, खासकर जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, है ना। तो इंडिया का डिजिटल इंडिया के बारे में हम लोग को पूछ सकता है, और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे समाज पे, सोसाइटी पे। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये तो काफ़ी स्टैटिक टाइप का टॉपिक है, हमेशा आता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर है नेक्स्ट वोमेन एम्पावरमेंट। वोमेन एम्पावरमेंट इन 21st सेंचुरी भी है। ठीक है। इसको भी है। 5 टॉपिक ये हो गया। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता होगा, ये लॉन्च हुआ था 2020 में। तो ये क्या है, नेशनल जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, ये गेम चेंजर का काम करेगा कि नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया एड्स। सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड के रूप में काम कर रहा है। सोशल मीडिया जो है एक डबल एज के रूप में काम कर रहा है ना। इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक। और लास्ट है इंडियन रोल इन ग्लोबल पीस। ये 10 टॉपिक में से मेरे समझ से 90% 1-2 टॉपिक, 2-3 टॉपिक तो इसमें आएगा ही आएगा। तो आपको इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन मानिए, आप कम शब्दों में, आपको जितना भी नॉलेज है इंग्लिश में, उतने में भी अच्छा लिख सकते हैं, बशर्ते कि आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, अब लिखना कैसे है उसको बताते हैं। तो पहला टॉपिक जो है, देखिए कितना आसान भाषा में आप लोग के लिए बनाया है। ठीक है ना। कितना आसान भाषा में। ठीक है। और ये आप लोग को उतारना या स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग को क्या करना है, ये डायरेक्ट गूगल पे कुमुद मैथ्स लिखना है। ठीक है ना। कुमुद मैथ्स, कुमुद मैथ्स लिखिएगा या kumudmaths.in लिखिएगा तो खुल जाएगा। खुलने के बाद वहाँ पे टॉप 10
ऐसे का टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग साइट खोल के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बात बराबर है। इसलिए सिर्फ समझने का काम कीजिए और देखिए कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। आइए, तो क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुन और बैन। बुन का मतलब बता ही दिए थे, बुन का मतलब क्या है, वरदान, और बैन का मतलब क्या है, अभिशाप, ठीक है। और 150 वर्ड्स में देता है, तो समय काफ़ी कम रहता है और वर्ड भी काफ़ी कम है, आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऐसे लिखते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या है ऐसे में, आप बताइए कि आर्टिफिशियल क्या है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल तो हम लोग जानते हैं क्या है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं, चैट जीपीटी वगैरह क्या है। मतलब एक तरह से ये आपको पूरे कंटेंट को, इंटरनेट पे जितना कंटेंट है उसको ना लॉजिकल ऑर्डर में एक जगह इकट्ठा करके आपको ये क्या करता है, सजेस्ट करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ट्रांसफॉर्मिंग एवरी सेक्टर, डायरेक्ट है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, प्रत्येक सेक्टर को। कहाँ से, तो फ्रॉम हेल्थ केयर, चाहे वो हेल्थ केयर का बात हो, अभी आप चैट जीपीटी खोलिए, पूछिए 10 दवा का नाम लिख देने के लिए आ जाएगा। कुछ भी हेल्प मांगिएगा आप, आ जाएगा। चैट जीपीटी छोड़िए, व्हाट्सअप में ना ऊपर में हेल्प में, व्हाट्सअप जब आप लोग यूज करते हैं तो व्हाट्सअप के ऊपर में यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आजकल आने लगा, ठीक है। आप कुछ भी पूछिएगा वहाँ पे आ जाएगा, वो सब क्या है, एआई है, ठीक है। तो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी सेक्टर, है ना, एवरी सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर को क्या कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बात भी सही है। फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन, बताइए इसमें क्या टफ लग रहा है आपको, इस लाइन में क्या टफ लग रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी आसान है। क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी सेक्टर फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन एंड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू कम्युनिकेशन, ठीक है। हेल्थ केयर से एडुकेशन तक और ट्रांसपोर्ट से कम्युनिकेशन तक आर्टिफिशियल चेंज कर रहा है, ठीक है ना। हम लोग के लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा है। तो एक लाइन में लिखेंगे, एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी सेक्टर, वेदर इट इज़ हेल्थ केयर, वेदर इट इज़ एडुकेशन, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्ट, वेदर इट इज़ साइंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे सीक्वेंस वेक में हम लिखे हैं कि इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एवरी सेक्टर फ्रॉम हेल्थ केयर टू एडुकेशन एंड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट हेल्प्स मशीन थिंग्स एंड लर्न लाइक ह्यूमन, है ना। जैसे हम लोग सोचते हैं, इट हेल्प्स मशीन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन मेकिंग लाइफ ईजियर एंड फास्टर। आर्टिफिशियल क्या है, ये ह्यूमन की तरह सोचता है और हम लोग के लाइफ को आसान और फास्ट बनाता है। इन मेडिसिन एआई हेल्प्स इन एवरी अर्ली डायग्नोसिस, है ना। एआई जो है मेडिसिन लाइन में, मेडिकल लाइन में ये हेल्प करना है डायग्नोसिस में। इन एडुकेशन इट पर्सनलाइजेज लर्निंग, एडुकेशन में हम लोग के लर्निंग को पर्सनलाइज कर रहा है। पर्सनलाइज मतलब अपने तरीके से सोचने का, अपने तरीके से लिखने का पर्सनलाइज कर रहा है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाता है। हाउएवर एआई ऑल्सो रेजेज कंसर्न, ठीक है। कहता है कि एआई का बहुत सारा एडवांटेज तो है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। क्या है, हाउएवर इट मे लीड टू जॉब लॉसेस, सही बात है, इट मे लीड टू जॉब लॉसेस। चाइना में आपको पता होगा कि चाइना में अभी रोबोट जो एआई इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो हॉस्पिटल में काम करने लगी है, तो वहाँ पे जॉब लॉस हो रहा है। इंडिया में भी बहुत हो रहा है। कंटेंट राइटर जो कंटेंट लिखता है, जो भी लिखते हैं या लिखती हैं, उनका जॉब भी जा रहा है, ठीक है ना। तो इट मे लीड टू जॉब लॉसेस, डाटा मिसयूज। अब पूरे इंटरनेट पे एक ही चीज़ 50, 100, 200 लोग के द्वारा लिखा जा रहा है। अब एआई क्या कर रहा है, उसमें से जो बेहतरीन कंटेंट है उसको आपको उससे चुरा के आपको दे दे रहा है, ठीक है ना। और आपका कोई कंटेंट उठा के कोई दूसरा यूज कर ले रहा है, तो डेटा का मिसयूज भी है। एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन्स, और हम लोग का माइंड आप देख सकते हैं कि याद पहले जो मेमोरी का कैपेसिटी था, जो यादाश्त मतलब क्षमता था, है ना, जो रिटेंशन कैपेसिटी था, जो आईक्यू लेवल था, अब मेरे समझ से घटता जा रहा है। हालांकि डिबेटेबल टॉपिक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर भी
क्या हो रहा है, तो एआई का डिसएडवांटेज, पहली बात तो पहले 3 लाइन में हम लोग क्या लिखे, इसका एडवांटेज लिख दिए, ठीक है ना। फर्स्ट 3-4 लाइन में, चूँकि 150 वर्ड में लिखना है तो ज़्यादा तो रिसर्च करके नहीं, ज़्यादा तो नहीं लिखेंगे ज़्यादा पूरा, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 लाइन में इसका बताए कि इसका प्रॉफिट क्या है, कि इसका प्रो क्या है, ठीक है ना। अब इसका कॉन पे आते हैं, ठीक है ना। प्रो कॉन्स मतलब लॉस क्या है इसका, तो इसके कारण से इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके कारण से क्या, इट में लीड टू जॉब लॉसेस, डाटा मिसयूज एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन। इथिकल यूज ऑफ एआई इज नेसेसरी टू अवॉइड मिसयूज। इथिकल मतलब क्या होता है, नैतिक। इथिकल मतलब यानी नैतिक, इथिकल मतलब क्या बोलते हैं, नैतिक, है ना, यानी अच्छे से यूज करना, मिसयूज नहीं करना। इथिकल यूज ऑफ एआई इज नेसेसरी टू अवॉइड मिसयूज। इट मस्ट बी यूज्ड सपोर्ट ह्यूमंस नॉट रिप्लेस दैम। कहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बनता है ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं, ह्यूमन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ पे ऐड किए हैं। क्या है, क्या बोल रहा है, इट मे लीड टू जॉब लॉसेस, डेटा मिसयूज एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन्स। ethical use of AI is necessary to avoid misuse. It must be used to support humans, not replace them. India is promoting AI through initiative like Digital India and Startup. और पूरे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जो है सॉफ्टवेयर का हब है। हम लोग सॉफ्टवेयर जो है, प्रोग्रामिंग जो है, दूसरे कंट्री को क्या करते हैं, बेचते हैं, है ना। तो वी आर द फर्स्ट, है ना, इन होल ओवर द वर्ल्ड, है ना। वी आर द फर्स्ट, वी आर द क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग मशीन पे काफ़ी डिपेंडेंस हो गए हैं और हम लोग को एआई का जो है इथिकल यूज करना चाहिए, गलत यूज नहीं करना चाहिए। और हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी जो होना चाहिए वो ह्यूमन को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको रिप्लेस करने के लिए। फिर हम अपने कंट्री के बारे में भी लिख रहे हैं कि इंडिया इज़ प्रमोटिंग एआई थ्रू इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप। इट यूज्ड वाइजली, है ना, इट यूज्ड वाइजली। एक एआई कैन बूस्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव लाइफ्स। कहता है एआई के पास भी क्या है, काफ़ी अच्छा इसके पास पावर है डेवलपमेंट करने का। बट इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, कहता है अगर इसी तरह से चलता रहा, है ना, इट कैन क्रिएट इनइक्वालिटी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये क्या हो जाएगा, इट कैन क्रिएट इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी हो सकता है ना। इट कैन क्रिएट इनइक्वालिटी एंड पोज्ड रिस्क, एंड और रिस्क हो सकता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। देयरफॉर एआई इज़ ए बुन इफ़ बैलेंस्ड विथ इथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू। कहता है कि अगर एआई क्या है, बुन हो जाएगा। बुन मतलब अभिशाप हो जाएगा, बुन मतलब अभिशाप हो जाएगा, है ना। बुन मतलब क्या बोलेंगे, अभिशाप हो जाएगा। क्यों, कि अगर इसका यूज अच्छे से नहीं किया गया, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ का यूज बैलेंस तरीके से होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। उसी तरीके से अगर एआई जो है, इफ़ एआई इज़ बुन, अगर बैलेंस, इफ़ वी कैन नॉट यूज एआई इन ए बैलेंस्ड वे, देन इट इज़ गोइंग टू बी बुन, है ना, with ethics and human value. It is not AI itself, but how we use it that we will decide if its future impact. Responsible innovation is the key to making AI a blessing for humanity. कहता है कि अब हम लोग जो सोसाइटी को जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और एआई को क्या करना पड़ेगा, एक ब्लेसिंग साबित करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। एआई ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्लेसिंग होना चाहिए। अब बताइए इसमें कि क्या इसमें कौन सा सेंटेंस है जो काफ़ी भारी भरकम है, क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं। आप 1 से 2 बार लिखिए, 2 से 3 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से लिख सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही चीज़ आप भी लिखिएगा तभी अच्छा होगा। आपके मन में कुछ और है, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जहाँ पे 150 वर्ड में, 150 वर्ड्स में बुन और बैन के बारे में बता के अच्छे से इसको समराइज़ किए हैं, ठीक है। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो पहला ऐसे था। दूसरा में आते हैं, दूसरा क्या है देखिए। नेक्स्ट सेकेंड जो मोस्ट ट्रेंडिंग ऐसे है वो है इंडिया का गगनयान मिशन, है ना, इंडिया का गगनयान मिशन, ठीक है। इंडिया गगनयान मिशन जो है उसके बारे में बताएं
क्या है। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो पहला लाइन वही है कि गगनयान इज इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन बाय इसरो। ठीक है, गगनयान जो है ये पहला इंडिया का ह्यूमन स्पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा। पहला लाइन लिख दिया। अंडर दिस मिशन इंडियन एस्ट्रोनॉट विल गो टू स्पेस यूजिंग एन इंडियन स्पेसक्राफ्ट। इसी मिशन के तहत इंडिया की जो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो जाएंगे कहाँ पे, विल गो टू स्पेस यूजिंग एन इंडियन स्पेसक्राफ्ट। इंडियन स्पेसक्राफ्ट से ये लोग कहाँ जाएंगे, तो एस्ट्रोनॉट जो है इंडियन स्पेस जाएंगे। ठीक है ना। इट शोज इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ, ये बताता है कि हम लोग कितना ताकतवर हो गए हैं। ठीक है, हम लोग कितना ताकतवर हो गए हैं। ठीक है, कि अब यहाँ के लोग, भारत के लोग, ठीक है, स्पेस जा रहे हैं। ठीक है, स्पेस जा रहे हैं। इन स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है गगनयान विल हेल्प इन रिसर्च, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। ये गगनयान जो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, ये किस किस चीज़ में, अगर हम लोग वहाँ पे गए, यानी ये जो मिशन है ये किस किस चीज़ में सफलता देगा, तो कहता है गगनयान विल हेल्प इन रिसर्च में, इट विल हेल्प इन डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। कौन सा 3 चीज़ है, तो ये ध्यान में, माइंड में रखिएगा कि गगनयान जो है सबसे पहले ह्यूमन स्पेस मिशन है। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया, इसरो के द्वारा लाया गया। इससे क्या हुआ, तो इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा। इतना माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आराम से एकदम छोटा छोटा सेंटेंस में बनाएंगे। गगनयान विल हेल्प इन रिसर्च, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो मेक्स इंडिया द 4th कंट्री टू सेंड ह्यूमन्स टू स्पेस। ये जो गगनयान जो सक्सेस किया, इसके चलते क्या है, हम लोग 4था कंट्री हो गए हैं। ठीक है, आदमी को कहाँ भेजने के लिए, टू सेंड ह्यूमन्स टू स्पेस। 3 कंट्री कौन कौन पहले भेज चुका है, USA, रसिया और चाइना, है ना। USA, रसिया और चाइना, इसका भी जिक्र कर देंगे। सो वी बिकेम द 4th कंट्री टू सेंड ह्यूमन टू स्पेस, है ना। बस छोटा छोटा लाइन लिखें। नेक्स्ट है द मिशन इंक्रीजेज स्टूडेंट्स टू टेक एन इंटरेस्ट इन साइंस। कहता है ये जो मिशन, गगनयान मिशन है, ये लोगों के बीच में हम लोग को बताना चाहिए, खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो साइंस को लेके पढ़ते हैं। और एक सोसाइटी में एक मार्क गया, एक इमेज गया कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को भी साइंस में, खासकर स्पेस में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। और क्या होगा, इट विल ऑल्सो क्रिएट ए जॉब्स, जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पे जॉब का क्रिएट होगा। ठीक है ना। इट विल ऑल्सो क्रिएट जॉब इन स्पेस एंड रिसर्च फील्ड्स। दो इट इज़ एक्सपेंसिव, इट विल बी ब्रिंग मेनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। कहता है अभी ये क्या है, सरकार का बहुत पैसा लग रहा है, इट इज़ एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वहाँ के बारे में पता चलेगा, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ एलिमेंट मौजूद है, डिफेंस में और कम्युनिकेशन। ठीक है। गगनयान इज ए प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी इंडियन। गगनयान जो है ये क्या है, प्राउड मूवमेंट है प्रत्येक इंडियन के लिए। इट शो हाउ फार वी हैव कम विथ हार्ड वर्क एंड टैलेंट। ये बताता है कि हम लोग कितना दूर आ गए हैं, है ना। ठीक है। इट विल बी ब्रिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट। गगनयान इज प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी इंडियन। इट शोज हाउ फार वी हैव कम विथ हार्ड वर्क एंड टैलेंट। दिस मिशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पेस, इट्स अबाउट इंडियाज़ ब्राइट फ्यूचर। लास्ट में हम ये भी ऐड कर दिए कि ये दिखाता है कि हम लोग कितना हार्ड वर्क किए और हम लोग में कितना टैलेंट है। और ये सिर्फ स्पेस जो है, ये मिशन जो है सिर्फ स्पेस का नहीं है, इंडिया के ब्राउट फ्यूचर का है। अब इसमें आप लोग बताइए, इसमें आप लोग बताइए क्या ऐसा सेंटेंस है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, और कौन ऐसा सेंटेंस है जो बहुत भारी भरकम नहीं है ना। सब कुछ आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है। ये जितना भी कंटेंट है आप kumudmaths.in लिखिएगा, गूगल पे आ जाएगा, वहाँ पे खोल के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है हम लोग लिए हैं, डिजिटल इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इस पर तो भर भर के लिखा जा सकता है। डिजिटल इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें लिखने बैठिएगा तो बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं।
बहुत सारा डिजिटल इंडिया है, ठीक है ना। जितना भी आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, है ना, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, एडुकेशन हो गया, हेल्थ ऑनलाइन आजकल डिजिटली करते हैं, ठीक है, देखते हैं, वेदर अपडेट लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर करते हैं, बहुत सारा चीज़। तो देखिए कितना आसान से लिखे हैं, कितना छोटा छोटा सेंटेंस यूज़ किया है। कहता है डिजिटल इंडिया इज ए गवर्नमेंट कैंपेन टू मेक इंडिया ए डिजिटली स्ट्रॉन्ग नेशन। क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि डिजिटल इंडिया क्या है, तो डिजिटल इंडिया इज ए गवर्नमेंट कैंपेन टू मेक इंडिया डिजिटली स्ट्रॉन्ग नेशन। नेक्स्ट है इट हेल्प्स पीपल गेट सर्विसेज लाइक बैंकिंग, एडुकेशन एंड हेल्थ ऑनलाइन, ठीक है। अब डिजिटल इंडिया क्या करता है, तो ये हेल्प करता है ना, इट हेल्प्स पीपल, है ना, इट हेल्प पीपल गेट सर्विसेज लाइक बैंकिंग, एडुकेशन, हेल्थ, है ना, ऑनलाइन। विथ मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट इवन विलेजेस आर बिकमिंग कनेक्टेड। कहता है कि विथ मोबाइल फ़ोन, यानी हम लोग के पास जो मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है ना, और इंटरनेट जो है, विलेजेस में भी वो क्या है, विलेजेस आर बिकमिंग कनेक्टेड। विलेजेस यानी एक गांव दूसरे गांव से जुड़ जा रहा है ना, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है, कोई भारत के एक कोना में है, कोई दूसरे कोना में है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब डिजिटल इंडिया से क्या होता है, हम लोग डिजिटल जो पैसा भी देखते होंगे, आजकल पैसा कैश लेके कोई नहीं चलता है, सब जाता है तो डिजिटल ही पेमेंट करता है। कहता है इट सेव्स टाइम, मनी एंड पेपर। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, चोरी वगैरह से हम लोग बच गए, ठीक है ना। फ़ोन है, पैसा नहीं भी है तो समझिए फ़ोन ही पैसा है। तो कहता है इट सेव्स टाइम्स, मनी एंड पेपर। डिजिटल इंडिया हैज़ मेड लाइफ ईजियर। फार्मर्स कैन नाउ वेदर अपडेट, फार्मर कैन नाउ चेक वेदर अपडेट, यहाँ पे चेक लिख लीजिएगा, या फार्मर कैन नो वेदर अपडेट्स, ये भी सही है, चेक भी लिख सकते हैं। फार्मर कैन नो वेदर अपडेट्स, स्टूडेंट्स कैन स्टडी ऑनलाइन एंड बिजनेसेस कैन ग्रो फास्टर। हाउएवर नॉट एवरीवन हैज़ इंटरनेट एंड डिजिटल एडुकेशन इज ए स्टिल चैलेंज। अब देखिए होता क्या है, शुरू में आप अच्छा चीज़ लिखिए, उसके बारे में बताइए कैसे कैसे लिखें हैं, टिप्स बताए हैं हम, एक और वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कैसे ऐसे लिखना है, टिप्स लेना है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बारे में उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिए, क्या है नहीं है, उसका कुछ बड़ाई कीजिए, फिर लास्ट में फिर समाज के लिए क्या वो हितकारी है कि नहीं, उसको भी लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे वही लिखे हैं, नॉट एवरीवन हैज़ इंटरनेट एंड डिजिटल एडुकेशन इज स्टिल ए चैलेंज, है ना। अब 150 करोड़ का आबादी है, अनऑफिशियल, ऑफिशियल तो 140 करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो उतने के पास इंटरनेट नहीं पहुंचा, तो डिजिटल एडुकेशन जो है स्टिल चैलेंज है, बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे क्या करें, बाय स्टेप इंडिया इज़ इम्प्रूविंग, डिजिटल इंडिया इज मेकिंग आवर कंट्री स्मार्टर एंड मोर मॉडर्न। डिजिटल इंडिया के चलते क्या हो रहा है, हमारा कंट्री क्या हो रहा है, हमारा कंट्री जो है काफ़ी स्मार्टर हो रहा है, हम लोग स्मार्ट हो रहे हैं। और पता है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया का स्थान है, सबसे ज़्यादा। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह यूज करने में हम लोग का सबसे ज़्यादा स्थान है, ठीक है ना। इवन सब्जी वाले को भी हम लोग इसी तरह से पैसा देते हैं, ठीक है, पेटीएम के थ्रू, गूगल जीपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, है ना, फ़ोनपे के थ्रू। तो डिजिटल इंडिया इज मेकिंग आवर कंट्री स्मार्टर एंड मॉडर्न अप्रोच, इट इज़ ए बिग स्टेप्स टुवार्ड्स डेवलपमेंट। अब बताइए इसमें कि इसमें क्या है, इसमें तो सब कुछ है, सब कुछ आसान भाषा में इसमें आराम से लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आते हैं चौथे टॉपिक पर। ये काफ़ी स्टैटिक टॉपिक है, ये पहले से ही स्टैटिक टॉपिक है। क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके आने का कम संभावना है, ऊपर जो 3 ऐसे बताया उसके आने का बहुत संभावना है, ठीक है। लेकिन आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्लाइमेट चेंज मीन्स द अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर। कितना आसान लैंग्वेज है, क्लाइमेट चेंज मीन्स द अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर। अब इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्या होगा, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड कटिंग ट्री। क्लाइमेट चेंज मीन्स अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड कटिंग ट्री। इसलिए हम लोग को बोला जाता है पेड़ पौधे लगाने के लिए, है ना, बोला जाता है।
इट कॉजेज फ्लड। अब क्लाइमेट चेंज होगा, ट्री को ज़्यादा काटिएगा तो फ्लड आएगा, है ना, और ड्राउट आएगा, सूखा आएगा। ड्राउट का मतलब सूखा, फ्लड का मतलब बाढ़, फ्लड का मतलब बाढ़। एंड मेल्टिंग आइस, ठीक है, एंड मेल्टिंग आइस, ठीक है। कहता है इट कॉजेज, जिसके चलते क्या होता है, फ्लड आता है मतलब बाढ़ आता है। ड्राउट्स का मतलब सूखा होता है। मेल्टिंग आइस मतलब आइस जो है मेल्ट होते जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ़ तो पिघलेगा ही, ग्लेशियर तो पिघलेगा ही। तो कहता है एवरी कंट्री मस्ट टेक स्टेप्स टू सेव द प्लानेट। कहता है हम लोग को, प्रत्येक कंट्री को क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स को सोचना चाहिए। टू सेव द प्लानेट वी मस्ट प्लांट ट्री, हम लोग को ट्री लगाने का है। यूज लेस प्लास्टिक, हम लोग को ट्री लगाने का है अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए। प्लास्टिक का कम यूज करने का है, सरकार भी इस पर काम कर रही है। एंड सेव एनर्जी, और क्या करना चाहिए, हम लोग को, प्रत्येक कंट्री को अपना प्लानेट को, ठीक है, सेव करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, ट्री को प्लांट करने का है, यानी ट्री को लगाने का है ना। वी मस्ट प्लांट ट्री, ठीक है। यूज लेस प्लास्टिक एंड सेव एनर्जी को सेव करना चाहिए, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स लाइक सोलर एनर्जी। हम लोग जो है अब चूँकि यहाँ पे 6 महीना गर्मी, 6 महीना ठंडा रहता है, तो सोलर एनर्जी का अच्छा खासा अभी यूज करते हैं। अभी पैनल बहुत थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सस्ता होगा हम लोग और यूज करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव कदम है, हम लोग जो है काफ़ी अच्छा स्टेप ले रहे हैं। तो इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स लाइक सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली वन नेशंस प्रॉब्लम, ये हम लोग का ही प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस लिखे हैं, क्लाइमेट चेंज जो है ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, ये 192 कंट्री का पॉपुलेशन का, 192 कंट्री का जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, एज ए कंट्री, उसका प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली वन नेशंस प्रॉब्लम, इट इज़ ए ग्लोबल इशू, इट इज़ ए ग्लोबल इशू। ये सब पंच लाइन है, ये सब पंच लाइन है, मतलब ये सब आप कभी भी किसी भी चीज़ में, किसी भी ऐसे में घुसा दीजिए, क्या है, इट इज़ ए ग्लोबल इशू, है ना। इट इज़ नॉट ओनली वन नेशन प्रॉब्लम, ये सब आप लिख सकते हैं। रिच कंट्री मस्ट सपोर्ट पुअर नेशन। अब जो बड़ा कंट्री है छोटे कंट्री को हेल्प करता है ना, छोटे कंट्री को हेल्प करता है। रिच कंट्री मस्ट सपोर्ट पुअर नेशन विथ फंड्स, पैसे से, एंड टेक्नोलॉजी। एवरी स्मॉल एक्शन लाइक सेविंग वाटर और यूजिंग ए साइकिल कैन हेल्प। कहता है छोटा छोटा स्टेप अगर हम लेंगे, ये भी हम ऐड कर दिए हैं, एवरी स्मॉल एक्शन लाइक सेविंग वाटर को सेव करना, साइकिल को यूज करना, ठीक है ना। साइकिल यूज करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वाटर को बचाएंगे, ट्री को प्लांट करेंगे, तो ये सब क्या है, ये छोटा छोटा एक्शन लेने से हम लोग का क्या होगा, वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। बताइए इतना छोटा छोटा सेंटेंस सारा टेंस में ही लिख के आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है ना, आप लोग के लिए लाए हैं। आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको ये उतारना भी, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है। आप आराम से जाइएगा www.kumudmaths.in गूगल में लिखिएगा, या फिर यूट्यूब चैनल पे लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। वहाँ से आराम से आप पढ़िएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम समझा देते हैं, लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर, चले अब आ गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट इन 21st सेंचुरी। क्या मतलब हुआ इसका, महिला सशक्तिकरण, है ना, 21st सेंचुरी। बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। 2006-07 में जब पहली बार आए थे तो बिहार में महिलाओं का स्थिति क्या था आप लोग को पता है, नहीं पता होगा तो अपने पापा से, चाचा से, या जो भी आपसे बड़े एज के हैं उनसे पूछिएगा। बहुत बुरा स्थिति था, यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी। तो सबसे पहले आए तो वो साइकिल दिए, है ना, साइकिल दिए, सबसे पहले आदत लगाए कि भैया आप लोग पढ़ो, साइकिल दे के लड़कियाँ जाने लगी। जब लड़कियाँ और कुछ थोड़ा पढ़ ली तो उसके बाद क्या हुआ, जॉब वैकेंसी आने लगा। तो अभी तो ये स्थिति है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में ही है, आप लोग को पता होना चाहिए, है ना।
अलग बात है कभी कभी उनका वर्ड जो है मुंह फ्लिप हो जाता है, बट थोड़ा सा उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन काम जो कोर है, फिर आपका एएनएम जीएनएम का काफ़ी सारा वैकेंसी आया, अभी भी वैकेंसी आया, फिर वो आरक्षण लाए, 35% का आरक्षण लाए, तो ओवरऑल बहुत काम किए हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का आने वाले दिन में स्कोप और भी अच्छा होगा। इवन एमपी में भी कोटा बढ़ने को जा रहा है, ठीक है। अब आइए इसको लिखेंगे कैसे। आपके पास तो इतना इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसको इंग्लिश में सिर्फ लिखना है, बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले इसका क्या मतलब होता है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि हम लड़का को भी उतना ही सब पावर देंगे, है ना, लड़का को ही उतना ही अपॉर्चुनिटी देंगे जितना लड़की को देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। यानी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी देने में लड़का को भी उतना ही देंगे, लड़की को भी उतना ही देंगे। अगर कोई लड़का एडुकेशन में अपॉर्चुनिटी खोज रहा है उसको भी उतना ही देंगे, लड़की को भी उतना देंगे। जॉब में खोज रहा है कोई लड़का तो जॉब में भी लड़का को उतना देंगे, लड़की को भी उतना देंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में भी है तो लड़की भी बराबर है लड़का के। तो यही है ना, इसी को बोलते हैं विमेन, है ना, विमेंस एम्पावरमेंट, ठीक है। टॉपिक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्या क्या लिखे हैं, कितना आसान भाषा में लिखे हैं। देखिए कहता है कि विमेन एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग वुमेन इक्वल राइट इन एडुकेशन, जॉब एंड डिसीजन मेकिंग। कहता है विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है विमेन को इक्वल राइट देना, किस में, एडुकेशन में, जॉब में, डिसीजन मेकिंग में। कहता है इन द 21st सेंचुरी वुमेन आर शाइनिंग इन एवरी फील्ड। कहता है 21st सेंचुरी में विमेन जो है वो प्रत्येक फील्ड में साइन कर रही है। वो फील्ड चाहे साइंस का हो, स्पोर्ट्स का हो, पॉलिटिक्स का हो या बिजनेस का हो, किसी भी चीज़ में, वो साइंस का हो, स्पोर्ट्स का हो, पॉलिटिक्स का होगा, बिजनेस का, है ना। लॉ लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भारत सरकार का स्कीम है। जो भी स्कीम आया, जो भी लॉ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और रिजर्वेशन जो हुआ, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी आर हेल्पिंग स्टिल, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है, तो रिजर्वेशन क्या है, एक कम्युनिटी को जो पहले से स्ट्रॉन्ग है और दूसरा कम्युनिटी जो पहले से थोड़ा पीछे हैं, उनके बराबर करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि जो नीचे वाली कम्युनिटी हैं ऊपर आ जाएं, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे भी गर्ल्स को स्पेशल रिजर्वेशन मिला, ठीक है। उसके लिए सरकार स्कीम चलाया, वो भी लिख दिए हैं, लॉ लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी आर हेल्पिंग स्टिल मे वीमेन फेस प्रॉब्लम लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अभी भी चूँकि इलिटरेसी है, लेकिन कोई भी चीज़ का तुलना पहले से होता है, तो हाँ मानते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन अब ये चीज़ें नैरो हो रहा है, घट रहा है। तो हमको यहाँ पे दिखाना है, पूरा निगेटिव नहीं होना है अपने ऐसे में, इसको पॉजिटिव वे में लिखाना है, ठीक है ना। स्टिल मेनी वुमेन फेस प्रॉब्लम्स लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलते हैं, ये जात लिंग के आधार पे, यानी लड़का लड़की के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं ना। एंड सेफ्टी इशू सोसाइटी मस्ट सपोर्ट गर्ल्स टू फॉलो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को। क्या मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सोसाइटी मस्ट सपोर्ट, है ना, सोसाइटी मस्ट सपोर्ट गर्ल्स टू फॉलो देयर ड्रीम्स। ए स्ट्रॉन्ग नेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग वीमेन। कहता है सोसाइटी को, हम लोग को जो सोसाइटी को है, गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए उसके ड्रीम को फॉलो करने के लिए, है ना, फॉलो देयर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको, हम लोग को, लड़कियां को, ठीक है, महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। ए स्ट्रॉन्ग नेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग वीमेन। कहता है कि एक मजबूत देश का निर्माण हम लोग तभी कर सकते हैं जहाँ की लड़कियाँ क्या हों, महिलाएं क्या हों, स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग नेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग वुमेन। अब ये पंच लाइन है, ये ऐसा लाइन है कि आप कहीं पे भी छाप सकते हैं ना, इसको बोलते हैं पंच लाइन। स्ट्रॉन्ग नेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग वुमेन।
व्हेन जैसे एग्जामिनर पढ़ेगा कहेगा बाप रे बाप बहुत बड़ा सेंटेंस, बहुत बड़ा बात बोल दिया एकदम लड़का पूरा पढ़ के आया है, तैयारी करके आया है, एकदम छा जाइएगा। आप जो लिखिएगा ऐसा तो छा जाइएगा, ठीक है ना। तो ऐसा इसको बोलते हैं पंच लाइन, एकदम मुक्का वाला लाइन मारेंगे, मुक्का वाला, ठीक है। कहता है व्हेन वीमेन आर एम्पावर्ड, अगर लड़कियां मजबूत बन जाएंगी, है ना, महिलाएं मजबूत बन जाएंगी तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। व्हेन वीमेन आर एम्पावर्ड फैमिली, कंट्री एंड द होल कंट्री ग्रो, ठीक है। अगर लड़कियां क्या कर जाएंगी, एम्पावर्ड हो जाएंगी यानी सशक्त हो जाएंगी। व्हेन वीमेन आर एम्पावर्ड तो फैमिली, कम्युनिटी एंड द होल कंट्री ग्रो, पूरा कंट्री बढ़ेगा। चूँकि हम ऐसा लिखे ही हैं, ऐसा डिजाइन ही किए हैं कि 150 वर्ड्स में आ जाए, इसलिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। वोमेन्स एम्पावरमेंट इज़ नॉट जस्ट ए गोल, इट इज़ ए नीड ऑफ बेटर फ्यूचर। कहता है ये हम लोग का गोल नहीं है ना, ये ज़रूरत है। ये भी पंच लाइन है, ये सब लिख दीजिएगा ना तो छा जाइएगा, पता चला टॉप कर गया। क्या है, वोमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट ए जस्ट ए गोल, इट इज़ ए नीड ऑफ बेटर फ्यूचर, इट इज़ ए नीड ऑफ बेटर फ्यूचर, ठीक है। अब इसमें क्या गलत है, अब इसी को 2-3 बार आप लिखिए, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में आया था। ये भी करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है, इस पे भी ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो क्या है, एक गेम चेंजर है। कहता है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू चेंज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्यों लाया गया है इसको, क्योंकि जो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, उसको रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए। इट फोकस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग, है ना। स्किल बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब होता है, स्किल बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है कि जिस फील्ड में आपको क्या हो, स्किल सीखें, यानी काम करने का तरीका पे ज़्यादा फोकस किया गया, प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस किया गया, आपके क्रिएटिविटी पे ज़्यादा अप्रोच किया गया, ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे, ठीक है। उसी को स्किल्स बोलते हैं। आप बहुत बार देखते होंगे कि जो कम पढ़ा लिखा आदमी रहता है लेकिन उसको तरीका पता रहता है कि काम को कैसे करना है, ठीक है ना, आप पूरा रट के जाइए और वो वहाँ पे उसको काम करने आएगा, आपसे बेटर काम कर देगा। क्यों, क्योंकि वो स्किल आदमी है, सीखा हुआ आदमी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या एम है, तो इट्स एम्स टू चेंज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एकदम आसान भाषा में। इट फोकस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग, क्या है, ये किस पे फोकस करता है, स्किल बेस्ड लर्निंग पे, स्किल बेस्ड लर्निंग पे। और किस पे, क्रिएटिविटी पे। और किस पे, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज इंस्टीड ऑफ जस्ट एग्ज़ाम। देखिए पहले ही बोल दिए थे, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वह इट ओनली फोकस ऑन स्किल्स, नॉट योर थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2022 बाय कीपिंग द एम्स टू चेंज द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। क्या है, द 10+2 सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ दिस, क्या था, पहले हम लोग जो पढ़ते थे, पहले 10th करते थे, फिर 11th में पढ़े, फिर 12th में पढ़े, तो 2 साल हो गया, तो 10+2 सिस्टम था। अब क्या है, अब नया जो मोदी जी फंडा लाए हैं, ये कहता है 5वां तक पढ़ो, फिर +3, फिर +3+4, यानी ये भी 12 ही है और ये भी 12 ही है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ये 5+3+3+4 में, ठीक है। ये प्राइमरी एजुकेशन है, ये अपर प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये हायर एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, कोर्स वगैरह सब कुछ के लिए है, ठीक है ना, यानी अलग स्किल का है, ठीक है, यानी स्किल बेस्ड लर्निंग पे है। 5 साल के बाद यानी 5+ के बाद ही आप स्किल लर्निंग पे चले जाएंगे। इट प्रमोट्स एजुकेशन इन मदर टंग, और ये बोलता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, चूँकि तो वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज को, मम्मी के लैंग्वेज को, पापा के लैंग्वेज को, ठीक है ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज को ज़्यादा ये करता है, समझता है। तो बोलता है ये प्रमोट्स क्या, एजुकेशन इन मदर टंग टिल क्लास 5 तक आपको ठेठी में ही पढ़ाना है। मदर टंग मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी है, ठेठी है तो ठेठी है, ठीक है ना, जो भी है। स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स फ्रीली, स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स फ्रीली, इवन मिक्स साइंस
विथ आर्ट्स, कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्ट ले सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट्स ऑनलाइन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑलरेडी हम अभी बता चुके थे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। वोकेशनल ट्रेनिंग किसको बोलते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो बाद में अभी क्या है स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने के बाद करते हैं, 3rd ईयर में करते हैं, ठीक है ना, मास्टर डिग्री में 1st ईयर में करते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग पे सरकार ज़्यादा ध्यान दिया। इट ऑल्सो एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल एजुकेशन हब। और सरकार का है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके सबसे पहले क्या करना है, ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना है। चूँकि इंडिया में थ्योरेटिकल पढ़ाई ज़्यादा होता था, चाइना में, यूएसए में, यूके में, जो भी डेवलप्ड कंट्री हमारे 6-7 हैं, वहाँ पे अलग पढ़ाई का तरीका होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, तो वो लोग उस पे भागे, हम लोग उनको कॉपी किए, है ना। इसी के चलते हम लोग क्या किए, इसी के चलते हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच लाए, ठीक है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच लाए 5+3+3+4 का, ठीक है। इफ़ अप्लाइड वेल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इफ़ अप्लाई वेल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैन रिड्यूस प्रेशर। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिसी बनता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो स्टूडेंट को सर्कल में रख के स्टूडेंट को टारगेट करके ही बनता है। स्टूडेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, टीचर को कुछ हो जाए, गार्जियन को कुछ हो जाए। तो वही बोलता है इट कैन रिड्यूस प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, है ना, एंड इम्प्रूव लर्निंग। इट इज़ ए बिग स्टेप टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। अब बताइए इसमें क्या गलत है, क्या ऐसा सेंटेंस है जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा? इतना आसान भाषा में है और ये गेम चेंजर होने वाला है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब आइए सबसे हॉट टॉपिक, इस टॉपिक को भी स्टार्ट कर दीजिएगा तो ख़त्म नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसके बारे में क्या बोले देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोज़गारी इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा है। कोरोना के टाइम में बढ़ गया था, अब थोड़ा सा घटा है, बट फिर भी स्टिल बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल हु वांट टू वर्क बट डू नॉट गेट जॉब। देखिए कितना क्लीन में, कितना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में हम बता दिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन पीपल, यानी वैसे लोग जो काम तो करना चाह रहे हैं बट उनको जॉब मिल नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन पीपल हु वांट टू वर्क बट दे डू नॉट गेट जॉब्स। इन इंडिया it is a big problem. Many youth complete their education but cannot find jobs. क्लियर लिख दिए हैं कि भारत में क्या है, ये एक बिग प्रॉब्लम है। बहुत मेनी यूथ कंप्लीट देयर एजुकेशन, अपना एजुकेशन तो कंप्लीट कर देते हैं बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। रीज़न इंक्लूड, रीज़न मतलब कारण क्या है। रीज़न इंक्लूड्स पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, 140 करोड़ हम लोग हो गए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। लैक ऑफ स्किल, हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन रटने वाला चीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं जो कि जॉब दिलवाने में हेल्प हो, ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे खुद का स्टार्टअप हो, ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे हम दूसरे को हायर कर सकें, ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं जो समाज में प्रॉब्लम जो है उसको, समाज का जो प्रॉब्लम है उसको वो क्या करे, एलिमिनेट कर दे, ऐसा चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, सिर्फ थ्योरी का नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। वो भी यहाँ पे लिख दिए हैं। रीजन्स इंक्लूड पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ स्किल्स एंड स्लो जॉब क्रिएशन। लैक ऑफ स्किल भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, स्लो जॉब क्रिएशन है, यहाँ पे स्लो जॉब क्रिएशन है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, क्राइम एंड स्ट्रेस। अब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, ये भी यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो ये क्या होगा, लीड्स मतलब ये क्या करेगा, इसका कंक्लूजन निकलेगा। लीड्स मतलब कंक्लूजन, इट लीड्स टू यानी उसके तरफ जाएगा, किसके तरफ, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब निर्धनता, है ना, गरीबी की ओर जाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, पॉवर्टी होगा समाज, क्राइम बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से लिंक है, तो ये भी लिख देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, क्राइम, स्ट्रेस, है ना। अब इसको क्या, कैसे इसको हटाना है, टू सॉल्व दिस इंडिया नीड्स स्किल ट्रेनिंग, है ना, क्लियर लिख दिए हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वी नीड स्किल्स ट्रेनिंग, है ना। सपोर्ट फॉर स्टार्टअप,
आपको ही पता होगा नरेंद्र मोदी जी क्या लाए हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये प्रोग्राम लाए हुए हैं। ठीक है, वही चीज़ का मेंशन यहाँ पे किए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, टू सॉल्व दिस इंडिया नीड्स स्किल ट्रेनिंग, सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड मोर इंडस्ट्री। और क्या होना चाहिए, हम लोग बोलते रहते हैं कि बिहार में क्या है, इंडस्ट्री नहीं है, भारत में इंडस्ट्री कम है दूसरे कंट्री के तुलना में। ठीक है ना, ये भी लिख दिए यहाँ पे, टू सॉल्व दिस वी नीड्स स्किल ट्रेनिंग, वी नीड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड मोर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया आर हेल्पिंग। दो प्रोजेक्ट चलता है ना अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाने के लिए, क्या क्या, एक तो स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट है और दूसरा मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम जो है ये भी मेंशन किए हैं कि स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया आर हेल्पिंग। इफ़ यूथ गेट द राइट ट्रेनिंग दे कैन बिकम ए जॉब क्रिएटर टू। कहता है कि अगर हमको क्या हो जाएगा, अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाएगा। बार बार हम बोल रहे हैं, अभी इसके पहले भी देखे कि न्यू एडिशनल पॉलिसी में सरकार 5+3+3+, ठीक है, 4 जो कॉन्सेप्ट लाया उसमें भी यही बताया कि स्किल ट्रेनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही सब चीज़ है। कहता है कि इफ़ यूथ गेट्स राइट ट्रेनिंग, अगर यूथ को, है ना, जो युवा लोग हैं उनको क्या है, अच्छे से अगर ट्रेनिंग मिल जाएगा तो वो जॉब क्रिएटर यानी जॉब देने वाले भी बन सकते हैं। यही चीज़ लिखना है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट इज की टू इंडियाज प्रोग्रेस। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर हटा दिया, हम लोग हटा दिए यानी सरकार हटा दे, हम लोग मिल के हटा दें, तो इंडिया का ये क्या है, इंडिया का एक प्रोग्रेस है, एक नया माइलस्टोन है। तो ये टॉपिक भी ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक आप लोग को 7 टॉपिक बता चुके हैं ऐसे में, जो कि 150 वर्ड्स में है और आने का पूरा पूरा संभावना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सोशल मीडिया। ये तो काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग तो इसके मास्टर ही हैं। क्या है सोशल मीडिया में, देखिए, सोशल मीडिया ए डबल एज्ड। सोशल मीडिया हेल्प्स अस स्टे कनेक्टेड, शेयर आइडिया एंड लर्न न्यू थिंग्स। सोशल मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और नया नया चीज़ सीखते रहते हैं। किसके थ्रू, तो पोस्ट के थ्रू, रील के थ्रू, ऐप के थ्रू, चैनल के थ्रू, है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ये सब क्या है, सब क्या है, सोशल मीडिया ही है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यही पहला लाइन है, सोशल मीडिया हेल्प अस स्टे कनेक्टेड, शेयर आइडिया एंड लर्न न्यू थिंग्स। फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखे हैं, देखिए क्या बोल रहा है, ऐप लाइक व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आर यूज्ड बाय ऑल एजेस ग्रुप। है ना, हम लोग क्या करते हैं, सारे एजेस के जो ग्रुप के लोग हैं वो सब क्या क्या यूज करते हैं, व्हाट्सअप को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं और यूट्यूब को यूज करते हैं। ये भी लिख दिया। बट टू मच यूज कैन हार्म स्टडी, मेंटल हेल्थ एंड स्लीप। शुरू में 3 लाइन बढ़ाई किए, अब क्या करना है, हम लोग को इसके बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में बताना है ना, वही चीज़ है, वही चीज़ है। ठीक है ना, क्या है, टू मच यूज कैन हार्म स्टडीज, मेंटल हेल्थ एंड स्लीप। फेक न्यूज एंड साइबर बुलिंग। फेक न्यूज मतलब आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ बहुत चलता है। साइबर बुलिंग का भी मतलब वही होता है। ठीक है ना, मतलब चीज़ों को क्या करना, झूठ मूठ का परोस के ज़्यादा एलुब्रेट करके बताना। ये क्या है, ऑल्सो डेंजरस। सोशल मीडिया कैन बिल्ड करियर एंड स्प्रेड अवेयरनेस, बट ये क्या है, सोशल मीडिया करियर बना भी सकता है, ठीक है, अवेयरनेस को बढ़ा भी सकता है, लेकिन इसका क्या है, तब बढ़ा सकता है जब ये हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे। बट इट मस्ट बी यूज वाइजली। वी मस्ट सेट टाइम लिमिट्स एंड चेक द ट्रूथ बिफोर शेयरिंग एनीथिंग। कहता है कि अगर हम लोग को कोई भी चीज़ मिल जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उस फैक्ट को चेक करना चाहिए दूसरे के साथ शेयर करने के पहले। वी मस्ट सेट टाइम लिमिट्स एंड चेक द ट्रूथ बिफोर शेयरिंग एनीथिंग। लाइक नाइफ, सोशल मीडिया इज़ यूजफुल बट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग। कहता है जैसे चाकू, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू। कहता है जैसे चाकू क्या होता है, चाकू को अच्छे से यूज करना चाहिए,
ठीक है ना। अगर वो हमारे तरफ ही आ जाए तो कट जाएगा। उसी तरह सोशल मीडिया भी जो है काफ़ी यूज़फुल है, बट इसको अच्छे से केयरफुल तरीके से हैंडलिंग हम लोग करेंगे। इट कैन बी फ्रेंड और ए प्रॉब्लम। सोशल मीडिया दोस्त भी बन सकता है और क्या बन सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी यूज इट। डिपेंड करता है कि हम उस पर कैसे यूज करते हैं। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है? इतना आसान भाषा में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग कितना आसान भाषा में लिखे हैं, ठीक है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा 1 से 2 बार में, 2 से 3 बार में तो आप एकदम प्रो लेवल पे हो जाइएगा, काफ़ी अच्छा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन एजुकेशन। वन नेशन वन एजुकेशन ने बोला गया, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन एजुकेशन ट्रिपल ओ नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब होता है? वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। हमारे भारत में क्या होता है, एक बड़ा भाई होता है जिसको लोकसभा बोलते हैं, एलएस मतलब लोकसभा, और जो स्टेट का जो असेंबली होता है, ठीक है ना, उसको विधानसभा वीएस बोलते हैं, छोटा भाई, है ना, समझ में आया। अब एलएस से भी बड़ा एक भाई और होता है, राज्यसभा, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, ये अलग रखिए। तो चूँकि इसको अलग इसलिए रखे क्योंकि ये लोग वीआईपी लोग हैं, इसमें हम लोग का कोई एज ए पब्लिक हम लोग का कोई रोल नहीं होता है इनको सेलेक्ट करने में, ठीक है ना। इसमें रोल होता है, हम लोग क्या करते हैं, इन लोग को वोट दे के इनको जिता के भेजते हैं, ठीक है ना, लोकसभा हो चाहे विधानसभा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि दोनों चुनाव, है ना, यानी अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मोदी जी को भी चुनना है एक ही टाइम में और नीतीश जी को भी चुनना है एक ही टाइम में। चूँकि नीतीश जी इसलिए बोल रहे हैं चूँकि अभी हैं फ़िलहाल, वो इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। कहता है कि दोनों चुनाव, लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों चुनाव एक ही टाइम में होगा, उसी को बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाता है, अब इलेक्शन कमीशन का पैसा हर एक स्टेट के चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को करवाने में बहुत खर्च होता है। तो नरेंद्र मोदी का फंडा है, यानी इस बार का जो बीजेपी सरकार का फंडा है कि क्यों ना हम सारा चुनाव एक ही टाइम में करवाएं, एक ही पैसा में दोनों काम हो जाएगा, है ना। तो यही फंडा है, ठीक है। लेकिन ये फिजिबल नहीं है, विपक्ष भी बहुत तरीके से इसका विरोध कर रहा है, राहुल गांधी भी बहुत तरीके से विपक्ष कर रहे हैं, और मेरा अपना मानना है कि ये फिजिबल नहीं है, लेकिन हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ जोड़ने में लगेगा, हो सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं टॉपिक पे, क्या लिखेंगे इसमें जो बढ़िया से लिखा है। तो सबसे पहले मतलब क्या है, तो वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स होल्डिंग ऑल इलेक्शन, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एट द सेम टाइम। कहता है वन नेशन वन इलेक्शन का मीन्स है होल्डिंग ऑल द इलेक्शन, ऑल इलेक्शन, लोकसभा अभी समझाया क्या होता है, कैसे होता है इलेक्शन, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा, एट द सेम टाइम। दिस आइडिया सेव्स मनी, ये क्या बचाता है, मनी बचाता है, टाइम बचाता है और रिसोर्सेज बचाता है। अब ये आइडिया जो है वन नेशन वन इलेक्शन का क्या बचाएगा, तो मनी बचाएगा, अभी बताया, समय बचाएगा और रिसोर्सेज बचाएगा। रिसोर्सेज मतलब आदमी का यूज। अब उसमें बहुत से लोगों का ड्यूटी पड़ता है ना, टीचर का ड्यूटी पड़ता है, ऑफिसर का ड्यूटी पड़ता है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन बार बार उसमें आता है। कहता है इट ऑल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट फोकस मोर ऑन डेवलपमेंट देन फ्रीक्वेंट कैंपेनिंग। अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, तो बार बार जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ पे जाके प्रचार करते हैं, है ना, तो उनका काम पे फोकस हट के दूसरी जगह चल जाता है। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी नड्डा जी, उनका भी क्या होता है, ध्यान दूसरी जगह चल जाता है, या और को पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अच्छे जो व्यक्ति हैं, जो एमपी हैं, वो भी प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। तो उनका जो पब्लिक के लिए जो पॉलिसी होता है, पब्लिक के अपलिफ्टमेंट के लिए जो पॉलिसी होता है, वो नहीं बना के वो क्या करते हैं, अपना दौड़ धूप करते हैं, वो भी गलत बात है। तो वो भी होगा, सरकार का जो मुख्य जो डेवलपमेंट पे होगा, ठीक है ना, ध्यान, तो इससे एक फ़ायदा होगा। इतना 3 लाइन में हम इसका बड़ाई कर दिया, ठीक है ना, अच्छे से बड़ाई कर दिया। अब नेक्स्ट 3 लाइन में इसको रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा निगेटिव भी लिखेंगे और थोड़ा सा इसको लास्ट में मिला देंगे। देखिए कैसे मिला है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू अप्लाई, अब लिख दिया है। इट नीड्स बिग चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टी। कहता है कि अब क्या करना है इसको,
क्या करना है, बट इट इज़ नॉट ईजी टू अप्लाई, ये आसान नहीं है ना, ये आसान नहीं है। क्या करना है, इट नीड्स बिग चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टी। सारा पार्टी का इसमें क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, सारा मिल के डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्या है ये संविधान, मतलब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, ये डेमोक्रेसी है, सबको लेके चलना है। सम स्टेट्स मे नॉट एग्री ड्यू टू डिफरेंट इलेक्शन टाइम, कुछ स्टेट्स इसका विरोध भी कर सकते हैं। स्टिल इफ़ डन वेल इट कैन बी ब्रिंग स्टेबिलिटी, कहता है फिर हम बोले कि अगर ऐसा हो जाए, इट कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंसेस। सबसे बड़ा दिक्कत है, पैसा बहुत खर्चा होता है और टाइम लगता है, जो कि इसमें बच सकता है, ठीक है ना। तो वही लिखे हैं, इट कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब एक मजबूत है ना, स्टेबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो चेंज नहीं हो जल्दी, एंड रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंसेस, इट इज़ ए गुड आइडिया बट इट नीड्स प्लानिंग एंड यूनिटी। कहता है ये जो है बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको आप समझ जाइए और इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, या यही चीज़ आप 2-3 बार लिखिएगा तो आपको खुद आने लगेगा। काफ़ी इजी वर्ड का यूज किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, नेक्स्ट वीडियो में और 10 टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें 10 ऐसे का टॉपिक और लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब आइए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल पीस, भारत का क्या भूमिका है पूरे विश्व वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए, है ना। इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल पीस, क्या मतलब है इसका, तो आपको भी पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक काफ़ी लिबरल कंट्री हैं, काफ़ी मिला के चलने वाली कंट्री हैं, है ना। और हम लोग चूँकि महात्मा गांधी के बताए गए बात पे चलते हैं, हम लोग को ना किसी दूसरे को बिगाड़ना है, ठीक है, किसी का कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, तो हम लोग काफ़ी क्रिटिकल रोल अदा करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल पीस के लिए। तो देखिए क्या क्या लिखे हैं, करता है इंडिया बिलीव्स, मतलब हम लोग बिलीव करते हैं, इन पीस, वी बिलीव्स इन पीस, पीस मतलब शांति, पीस मतलब शांति, पीस मतलब शांति, ठीक है, नॉट वार, वार में नहीं बिलीव करते हैं, वार मतलब युद्ध, वार मतलब युद्ध, है ना, युद्ध। इंडिया बिलीव्स इन पीस नॉट वार, ठीक है। अब ऐसा चलते आया है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडिया फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस सोन बाय महात्मा गांधी। हम लोग अपने एंशियंट टाइम्स से, है ना, पहले से ही हम लोग क्या किए हैं, फॉलोड का मतलब दूसरे को कॉपी करना, है ना, दूसरे का अनुसरण करना, ठीक है। द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, जो लड़ाई पीट नहीं करता है ना, जो बातों से चीज़ों को सुलझाता है, ठीक है, नॉन वायलेंस, सोन बाय महात्मा गांधी, सोन बाय महात्मा गांधी। इंडिया टेक्स पार्ट इन पीस, है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीस में पार्ट लेते हैं ना, इंडिया टेक्स पार्ट इन पीस, इंडिया टेक पार्ट इन पीस, ठीक है, इंडिया टेक पार्ट इन पीस मिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनाइटेड नेशन का जो पीस शांति वाला जो होता है, मीटिंग वगैरह होता है, उसमें हम लोग भाग लेते हैं। इंडिया टेक पार्ट्स इन पीस मिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट सपोर्ट टॉक्स एंड कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब ही हुआ, नॉन वायलेंस का मतलब ही हुआ कि हम लोग चीज़ों को सुलझाते हैं बात करके, टॉक करके, कॉपरेट करके, ना कि फाइट करते हैं ना, नॉट फाइट, ठीक है, नॉट फाइट। इंडिया हेल्प पुअर कंट्री, इंडिया हेल्प पुअर कंट्री शेयर वैक्सीन एंड टॉक। अभी कोरोना में हम लोग क्या किए थे, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी कोरोना वैक्सीन दिए थे, यूएसए को भी दिए थे, है ना, पुअर कंट्री अफगानिस्तान तक को दिए थे। इंडिया हेल्प पुअर कंट्री शेयर वैक्सीन एंड टॉक अबाउट क्लाइमेट एक्शन, ये भी लिख देंगे, है ना। इंडिया हेल्प पुअर कंट्री एंड शेयर वैक्सीन एंड टॉक अबाउट क्लाइमेट एक्शन। इट वांट्स ए वर्ल्ड वेयर ऑल कंट्री रिस्पेक्ट ईच अदर, है ना। हम लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं जहाँ पे सब कंट्री एक दूसरे को क्या करे, रिस्पेक्ट करे, ये भी लिखें। इन ग्लोबल इशू लाइक टेररिज्म एंड वार, अब 2 इशू है, टेररिज्म का मतलब जो युद्ध होता है ना, जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, टेररिज्म होता है, आतंकवादी वाला काम होता है, वार मतलब युद्ध होता है।
तो जो ग्लोबल इशू है, टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वार हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं इस सब में, इंडिया सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? वी सपोर्ट पीस एंड डायलॉग, है ना। हम लोग शांति और डायलॉग मतलब बातचीत को सपोर्ट करते हैं ना। इन टेररिज्म एंड वार इंडिया सपोर्ट पीस एंड डायलॉग। इंडियाज रोल इज इम्पोर्टेंट इन मेकिंग द वर्ल्ड सेफर एंड बेटर फॉर एवरीवन। क्या है इंडिया का रोल जो है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड को क्या करने के लिए, सेफ करने के लिए और बेटर करने के लिए, प्रत्येक के लिए, है ना, प्रत्येक के लिए। इसमें भी सारा वर्ड काफ़ी आसान सा यूज किए हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या है, पूरा आसान सा वर्ड है, इसमें भी कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा छोटा सेंटेंस बना के इसको आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक था, आपको उतारने का ज़रूरत नहीं है। आप जो पहले बता दिए हैं उस साइट पे जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो का URL और लिंक का URL भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।